इस मीडिया के किरदार पे बात करेंगे। हावर मानिका ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मीडिया चैनल ने लाइव दिखाया। इस मीडिया का जो किरदार है डिटेल में इस हवाले से बात करते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूं कि वहां जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने ऐसे करे सवालात किए कि हावर मानिका का गला खुश्क हो गया, हावर मानिका कांपने लग गए। इसके अलावा आज महसूस नशिस्तों का आज केस था, फैसला महफूज हो गया। क्या फैसला आएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, इस हवाले से बात करेंगे। बाकी इद्दत केस के हवाले से बात करेंगे, उस केस की भी आज समाअत थी। शाह महमूद कुरैशी उन्हें लाहौर कोट लखपत जेल में लेकर गए हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। पहले इस मीडिया के किरदार पे बात करेंगे। आपने इस मीडिया का जो रजीम चेंज से लेके आज तक जो मीडिया है इसका जो किरदार रहा है, आपने इस हवाले से कमेंट करना है और इन पे खूब भेजनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इस मीडिया का जो किरदार है। इस मीडिया ने हमेशा दुश्मनों से भी बुरा किरदार अदा किया है। इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी, इमरान खान की तस्वीर दिखाने पे पाबंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी चीज़ को दिखाने पे पाबंदी। 8 फरवरी का जब इलेक्शन आया, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ीरो कवरेज दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिखाना ही नहीं चाहते थे, इमरान खान का नाम नहीं लेते थे। इमरान खान के साथ जो जुल्म किए जा रहे हैं इस पे कभी बात नहीं करेंगे। इमरान खान के साथ जो जेल में किया जा रहा है इस पे कभी बात नहीं करेंगे। जिस तरह बल्ला छीना गया कभी बात नहीं करेंगे, इस तरह धांधली हुई कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन हावर मानिका जैसे शख्स की गुफ्तगू तमाम चैनल्स पे लाइव दिखाई जा रही है। इसके अलावा जो चैनल्स हैं उनका जो किरदार है उस पर तो छोड़ें, पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी जो हमारे टैक्स के पैसों से चलता है उस पर लाइव दिखाई जा रही है। अगर आप देखें पीटीवी पे इमरान खान को नहीं दिखाते, पीटीवी पे आजकल तो इंडिया की खबरें दिखाते हैं। इसके अलावा इस जैसे शख्स को दिखाते हैं जो चैनल्स पे बैठ के गलीज गुफ्तगू करता है, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाता है और सारी कौम जानती है। इसी शख्स ने बयान दिया था कि ये मेरा आखिरी बयान है, इसके बाद अगर कोई मैं बयान दूँ तो उसे झूठा तस्वर किया जाए। और आज इस शख्स को चैनल्स पे इस तरह पेश किया जाता है जैसे पता नहीं कौन सी ये शख्सियत है, जैसे पता नहीं कौन से फूल झाड़ने आया है। इस शख्स को इस तरह मीडिया पे पेश किया जाता है। इसी तरह ये अदालत में पहुंचा था और अदालत में भी इस शख्स ने गलीज गुफ्तगू की थी। अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में जब भी इमरान खान की बात होती है, पार्लियामेंट में जब भी इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ कोई भी मेंबर मुंह से निकालता है तो उसे म्यूट कर दिया जाता है। इमरान खान का नाम म्यूट कर दिया जाता है, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जाती। इस तरह पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं वो गुफ्तगू करते हैं, उसे म्यूट कर दिया जाता है, ब्लैक कर दिया जाता है। जुनैद अकबर की तकरीर को ब्लैक किया गया, इसके अलावा बहुत से मेंबर्स की तकरीर को ब्लैक किया गया। और इमरान खान की तस्वीर आपने देखा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो कभी इस तरफ लेके जाते हैं, कभी इस तरफ लेके जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि पीटीवी नहीं दिखाता। पीटीवी किन को दिखाता है? पीटीवी का ये किरदार ही नहीं जो पीटीवी अदा कर रहा है। पीटीवी पूरे पाकिस्तान की कौम के टैक्स के पैसों से चलता है, उसको चाहिए हर चीज़ को दिखाए, ना कि इस जैसे लोगों को चैनल्स पे लाइव दिखाए। एक तो मीडिया का ये किरदार है, मीडिया के किरदार पे मैं क्या बात करूं, किसी से ढका छुपा मीडिया का किरदार नहीं है। जिस तरह इन्होंने, एक वक्त था इमरान खान की जब पॉपुलरिटी थी, इमरान खान को दिखाते थे और अपने व्यूज़ हासिल करते थे, लेकिन जब वक्त आया साथ खड़े होने का तो ये सब बिक गए, ये सब कंप्रोमाइज़ हो गए और फिर सब इमरान खान को कोई नाम नहीं दिखाता, इमरान खान की तस्वीर कोई नहीं दिखाता। लेकिन आखिर कब तक पाकिस्तानी कौम, आप सब इनकी हकीकत जान चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ महसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। महसूस नशिस्तें जैसा कि आपको पता है ये बंदर बांट की गई थी, कोई पीपल्स पार्टी को दे दी गई, कोई नून लीग को, इस्तेहकाम को, ANP को, JUIFA को, इन तमाम पार्टीज़ को महसूस नशिस्तें बांट दी गई थी। फिर ये फैसला रिवर्स हुआ, उन तमाम लोगों की रुकनीत मुअत्तल की गई। उसके बाद अब इस चीज़ पे बहस चल रही थी कि ये महसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है या नहीं देनी। आज फैसला महफूज हो गया है। जो अंदरूनी खबरें हैं वो ये हैं कि 5-5 से बराबर है, लेकिन 3 जजेस पे फैसला है कि 3 जजेस क्या फ़ैसला करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बात हुई, वो इस उम्मीद से हैं कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। लेकिन अगर हम देखें काजी साहब के किरदार को तो ऐसा महसूस नहीं होता कि तहरीक इंसाफ को नशीसें मिलेंगी।
क्यों? क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को सीटें मिलती हैं तो इससे एक्सटेंशन जो है वो खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है ये सीटें किसी को भी ना दी जाएं। सो इसका क्या फ़ैसला आता है ये देखा जाएगा। अब तमाम कौम इस फैसले को देखेगी और इसका फ़ैसला देख के तमाम जजेस का जो किरदार है वो भी आप सबके सामने आ जाएगा। इसके अलावा इद्दत केस क्योंकि हावर मानिका से ये केस कंसर्न करता है। इद्दत केस की भी समाअत थी। इद्दत केस जो इतना लंबा हुआ ये इस हावर मानिका की वजह से हुआ। हावर मानिका अदालत में पहुंचा, जाके गलीज़ गुफ्तगू की, एक जज पे अदम इत्माद किया कि मैं इस जज पे यकीन नहीं करता, तो आप किसी और जज को केस ट्रांसफ़र कर दें। तो जो केस है वो किसी और जज को, अफजल मजूका साहब को ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद अफजल मजूका ने ये जो केस है, अफजल मजूका ने ये कहा कि मैं सज़ा को बरकरार रखता हूँ। फिर आज हाई कोर्ट ने कहा कि 13 जुलाई तक इद्दत केस के हवाले से आपने फ़ैसला सुनाना है। सो 13 जुलाई तक इद्दत केस के हवाले से फ़ैसला भी आ जाएगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई व्लॉग में बताया कि बज़ाहिरन यही वो केस है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी दिखाई देती है, यानी किसी और केस में अभी तक इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं है। 13 जुलाई तक फैसला आएगा। 13 जुलाई तक अफजल मजूका साहब क्या फ़ैसला जारी करते हैं ये देखा जाएगा। लेकिन इद्दत के हवाले से बात करें तो ये शरीयत इस पे फ़ैसला करती है और शरीयत ये फ़ैसला करती है कि हतून जो कहे उसे माना जाए। यानी अगर हतून कहती है कि मैंने इद्दत को पूरा कर लिया है तो उसको माना जाए, क्योंकि फिर ये मामला उस हतून का और अल्लाह का होगा। इस जो अदलिया है इसका इस पे फ़ैसला बनता है नहीं। अदलिया को चाहिए शरीयत को देखें, शरीयत क्या कहती है। लेकिन अदालतों का जो रवैया है वो आप सब के सामने है। आज इस केस के हवाले से समाअत थी। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए और बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने सिर्फ रिमार्क्स नहीं दिए बल्कि ओन चौधरी को घसीटा, हावर मानिका को घसीटा और फिर कहा हावर मानिका 4 साल कहाँ था, हावर मानिका कहाँ सोया हुआ था। और आज हावर मानिका उठ के कह रहा है कि मेरी जो बेगम है उसने इद्दत पूरी नहीं की। और फिर गलीज़ गुफ्तगू करता है, इल्ज़ामात लगाता है, इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाता है। आपको पता है कि हावर मानिका की बेटियों ने, बुशरा बीबी की बेटियों ने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा था कि मेरी वालदा ने इद्दत पूरी की है। फिर इसके पीछे क्या रह जाता है। लेकिन इन अदलिया को ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती। अदलिया को कुछ भी नज़र नहीं आता। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द यहाँ आता है, वो कहता है कि इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी हुई, इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया। लेकिन आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो रिमार्क्स याद होंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये कानूनन तौर पर गिरफ़्तार किया गया था। मतलब इन तमाम अदलिया को जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं ये नज़र नहीं आती, लेकिन पूरी कौम को नज़र आती हैं, पूरी दुनिया को नज़र आती हैं। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात करें तो शाह महमूद कुरैशी की एक स्टेटमेंट सामने आई है। पहले तो कल रात को इनकी एक तस्वीर सामने आती है, एक वज़ीर हारजा रहा है और वो वज़ीर हारजा रहा है जिसने पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाई। उसे जिस तरह हथकड़ियों में पेश किया गया ये काबिल मज़म्मत है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रात के 2 बजे मुझे उठाया गया और मुझे कहा कि चलें, और मुझे लाहौर लेकर गए रात के 2 बजे। इस तरह का बिहेवियर किया गया है शाह महमूद कुरैशी के साथ और इस तरह का बिहेव किया जा रहा है साबिक़ वज़ीर हारजा के साथ। आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देते हैं कि आप इस मुल्क में ना रहें, आप इस मुल्क के लिए काम ना करें। आप जितना लूटेंगे उतना आपको रिलीफ दिया जाएगा, आप जितनी करप्शन करेंगे उतना आपको रिलीफ दिया जाएगा, उतना आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। महसूस नशीतों के हवाले से फ़ैसला आएगा, वो आपको कोर्ट से दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा इद्दत केस का भी फ़ैसला आने वाला है। कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग होती है, पब्लिक में जो जलसा होता है उसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपको नया पाकिस्तान से दिखाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।